जी हाँ, स्वागत है आपका HL ट्रिकी जीके चैनल पर। हम चर्चा करेंगे न्यूटन के गति नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और भी ट्रिकी अंदाज में चर्चा करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और न्यूटन के गति नियम को आप ट्रिकी अंदाज में हमेशा के लिए याद करें, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पूरी दुनिया पढ़ती है, जिसको याद होता है वही आगे बढ़ता है और जिसको याद नहीं होता है वो बस यही कहता है कि बस याद याद याद, बस याद भी नहीं रह जाती है। इसलिए आप आइए ट्रिक से याद करें न्यूटन का गति नियम। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। याद क्या करना है? न्यूटन जागते रहो। इस शानदार ट्रिक, इस पर चर्चा करेंगे। क्या बोलना है? न्यूटन जागते रहो, आप भी जागते रहो। न्यूटन तो जाग ही रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं न्यूटन के बारे में। ये वही न्यूटन है जो भौतिकी के जनक हैं, यानी फिजिक्स के जनक कौन है? न्यूटन। इन्होंने 1687 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। उसका नाम था प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया में ही सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया गया। कैसे याद करें न्यूटन के तीनों नियम को? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। न्यूटन जागते रहो, बस इतना याद करना है, आपको तीनों नियम याद हो जाएंगे। कैसे याद करें? देखिए, जा से हो जाएगा जड़त्व का नियम। जागते केवल याद हो गया तो जा से क्या होगा? जड़त्व का नियम। गा से क्या होगा? गति बल का नियम। और ते से क्या होगा? तैरने का नियम। आइए इसको समझें। देखिए, जा से होगा जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। प्रथम नियम कौन सा है न्यूटन का? जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसी नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। अब बात करते हैं गा। गा से जाएगा गतिबल का नियम। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। गतिबल का नियम न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब ते से क्या होगा? तैरने का नियम। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तो न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा है? तैरने का नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलना है आपको? न्यूटन जागते रहो। जा से जड़त्व, गा से गतिबल का नियम, और ते से क्या होगा? तैरने का नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीसरा नियम है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। देखिए, प्रथम नियम को, यानी कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से। नेक्स्ट पॉइंट, समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व यानी इनरेशिया कहते हैं। आइए देखते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? जड़त्व के कारण। और भी जड़त्व के महत्वपूर्ण उदाहरण। जी हाँ, न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा? ये जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन का प्रथम नियम लागू होगा। तीसरा उदाहरण, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है?
तो ये न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व के नियम पर आधारित है। उदाहरण चौथे की बात करें तो प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो दूसरे नियम का अंग है। चलिए और बात कर लेते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित यानी गति बल के नियम से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब बात कर लेते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की। जी हाँ, न्यूटन का तृतीय गति नियम कौन सा है? तैरने का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक ही नाम है। तैरने के नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण नंबर 1, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के तैरने के नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। दूसरा उदाहरण, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, ये न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। जबकि नेक्स्ट उदाहरण है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा। तो ये था न्यूटन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। साइंस के और भी ट्रिक्स आपको देखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी के, तो आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जा करके और भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स हर टॉपिक्स पर आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।